हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। ये फेस्टिवल अपना छोड़कर थोड़ा थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लीजिए, ऊपर नीचे हो जाएगा। आई नो घर में बहुत काम वाम होता है, तो थोड़ा अपना टाइम एडजस्ट कर लीजिए बिकॉज पढ़ाई इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल से ज्यादा। जो कि मैंने कल अपने लेवल लो में जो वीडियो कराया था आपको, उसमें अच्छे से बताई थी कि क्या करना है और कैसे करना है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अकाउंटेंसी का फुल मैराथन, जो कि 3-4 टॉपिक इसमें कवर करूंगी। टोटल हमारे होंगे 5 क्लासेस होंगे, 2-3 आवर्स के। 5 क्लासेस होंगे जिसमें आपका अकाउंटेंसी का फुल कवर कर दूंगी। और ये 5 क्यों लिया है मैंने, ताकि आपको जो भी एक एक टॉपिक का अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। अगर पूरी फुल टॉपिक एक ही मैराथन में करा दूंगी तो आपके माइंड पे पूरा ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा हैवी लगेगा माइंड, और कुछ याद नहीं कर पाओगे ज्यादा। इसलिए मैंने बस 3-3 टॉपिक लेकर आऊंगी 5 क्लास में, जो कि ओनली 2-3 आवर्स के होंगे। ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको देखने के लिए। और इसकी पीडीएफ, फुल पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वो भी आपके इस पीडीएफ के साथ कराऊंगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी आपको दूंगी, जो कि मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, आप जितना मैं जितना पढ़ाती जा रही हूँ आप उतना बस पढ़िए। और वो भी कैसे पढ़ाऊंगी, जो कि मेरा फेवरेट है, ट्रिक्स। हर चीज का मैं एक ट्रिक्स निकालती हूँ। ट्रिक्स उसकी, अगर उस ट्रिक्स के साथ पढ़ते तो हम कभी भूलते नहीं है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो काफी ये फेस प्रॉब्लम करते हैं। ये डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, कुछ फॉर्मूलाज है इसमें, उसके साथ प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं डेबिट क्या है क्रेडिट कार्ड है। उसलिए जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो मार्क्स लूज कर देते हैं उसके। अगर उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है डेबिट क्रेडिट का तो कैसे मार्क्स आएगा उनको। तो उसकी वजह से वो मार्क्स लूज कर देते हैं। तो आज हम वो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, जो जल्दी 2 मिनट 1 सेकेंड के अंदर याद हो जाए। वो क्लास के साथ आप क्लास पढ़ते जाइए और अच्छे से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और पेन और पेंसिल मेरे साथ लेके बैठ, जैसे जो जो मैं नोट्स नोट्स देती जाऊंगी, रनिंग नोट्स आप बना लीजिएगा। ट्रांजेक्शन जो जो लिखा होंगे, मेन इंपॉर्टेंस डेफिनेशन जो है आपको सब मैं बताती जाऊंगी। और जितना मैंने इसमें वही टॉपिक कवर किया है जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। 2 साल हुआ था पेपर, 2 इयर्स पेपर कंडक्ट हुआ, तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने इसमें इंक्लूड किया। और जितना इम्पोर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग, यूपीएससी के अकॉर्डिंग जितना इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें, कुछ कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल नहीं है। जितना है इंपॉर्टेंट बस वही लियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस इसमें मैं कवर करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मैराथन अकाउंटेंसी का। और मैं बता दूं कि मैं इस मैराथन में क्या क्या लेने वाली हूँ। आप लोग तो सोच रहे होंगे ना क्या फालतू का मैराथन, या क्या है क्या नहीं है वो। क्या आपके माइंड में क्लियर इमेज रहना चाहिए कि मैं क्या लेने वाली हूँ। तो बता दो इंट्रोडक्शन पहले, अकाउंटेंसी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके कितने अकाउंट्स है, वो सब। तो इंट्रोडक्शन हम पहले लेंगे। फिर थ्योरी बेस्ड जो होगा वो फॉर्मूलाज और रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे, अगर कोई ये होता है परचेज परचेज मशीनरी विथ कैश, तो हम वो ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड कौन सा अकाउंट आएगा, क्रेडिट साइड कौन सा अकाउंट आएगा, वो सब हम इसके साथ जानेंगे। और ट्रायल बैलेंस भी है। इनकम स्टेटमेंट, जो कि इनकम स्टेटमेंट 3 है, जो कि बहुत बच्चे को, काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है। ले लेते हैं हम, जैसे पी एंड एल अकाउंट हो गया इसमें, और ट्रेडिंग अकाउंट हो गया इसमें। फिर बैलेंस शीट हो गया। अगर हमारा बैलेंस शीट इक्वल नहीं हुआ तो ये दोनों करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये दोनों कब सही हो गए, जब हमारा बैलेंस शीट में नीचे जो बैलेंस होता है वो सेम सेम टैली हो जाए, तो हमारा इनकम स्टेट मतलब बहुत कुछ ज्यादा ही अच्छे से खुशी मिलती है। जैसे हम कोई बड़ा अचीवमेंट पा लिए, हाँ भाई अचीवमेंट तो है ना, क्योंकि हमारा बैलेंस टेली हो गया। तो चलो, नेक्स्ट टॉपिक हम ये भी कवर करेंगे, रेशियो स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा, बहुत ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें 3 स्टार डाल दो और इसमें भी 2 स्टार डाल दो। कैश फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब इंपॉर्टेंट्स के लिए, ये सब आपको पढ़ने के लिए, ये सब पढ़ने के लिए आपका मेन
जो बेस है ये स्ट्रांग रहना चाहिए। होता है ना, नीचे अगर हम कोई घर बनाते हैं तो नीचे जो है हमारा फाउंडेशन वो स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहा तो ये जो घर रह पाएगा ज्यादा दिन तक नहीं, ये नीचे स्टैंड ही नहीं हो पाएगा। तो हम इसको बेसिक कवर करेंगे, और बेसिक कैसे, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना थोड़ा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतना ही मैं आपको कवर कराऊंगी, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिए टिल द एंड, और मेरे साथ पढ़ते रहिए उस ट्रिक्स के साथ, ताकि आपका इसमें काफी ज्यादा मतलब 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं अकाउंटेंसी के, और जो कि बस थेरी रहते हैं। और जैसे हम अगर अकाउंट बनाते हैं यहाँ ट्रांजेक्शन बुक में, रिकॉर्ड जो होता है, जो फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बेस थेरी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए आपको अकाउंट बनाना चाहिए, और मतलब ओनली ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट जान लीजिए। वहां तो कोई आपसे अकाउंट ये टेबल बनवाएगा नहीं जी, हाँ बैलेंस शीट कैसे होता है, डेबिट कहाँ होता है, क्रेडिट कहाँ होता है, बना के दिखाओ करके, ऐसे तो कोई आपसे पूछेगा नहीं। ओनली पूछ सकता है जी हाँ हम लाइबिलिटीज में कौन से अकाउंट एंट्री करते हैं, असेट साइड में क्या क्या एंट्री करते हैं, ड्राइंग्स कहाँ आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। तो हम चलिए आज इस क्लास में ओनली बेसिक करते हैं ये 3 टॉपिक। नेक्स्ट में इस पे लाऊंगी ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पे लाऊंगी ये दोनों टॉपिक पे। फिर ये 3 क्लास में हम ये चारों कर लेंगे विथ PYQ सीरीज, हाँ प्लस PYQ सीरीज इसमें मैं कराऊंगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी आपको। ये कंप्लीट होने के बाद इसका भी मैं 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, 300+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री। एक पैसा भी आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लूंगी, फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला हमारा अकाउंटिंग होता क्या है। काफी बच्चों के माइंड में, हाँ अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट क्या काउंट करना होता है, नंबर 1 2 3 4 काउंट करना होता है, नहीं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें मेन टर्म है मनी। मनी मनी कहाँ जा रहा है, बिजनेस, एक बिजनेस हम ओपन किए, बिजनेस इसमें कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, हम कितने बिजनेस से, कितने पैसे से हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए, फर्नीचर के लिए कितना लगा, लाइटिंग के लिए, कॉस्टिंग के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कितना पैसा लगा, फिर हम हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, सैलरी, लेबर लोग का सैलरी कितना गया, एक्सपेंसेस कितना हुआ, सेल्स रिटर्न के कितने आए, परचेस रिटर्न कितने हुए, किसी का किसका लाइबिलिटी है, डेटार्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, कितने पैसे क्या है, वो ये सब मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं, जो कि ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, जो कि हमें इजी रहता है समझने के लिए, और एंड ऑफ द ईयर हमें अच्छे से, मतलब हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। अगर ठीक है, अगर छोटा बिजनेस आपका नॉर्मल छोटा बिजनेस है, तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, मैनुअली भी आप मैनुअल रिकॉर्ड भी रख के कर सकते हो। लेकिन इन द सेंस अगर आपका बड़ा कंपनी हुआ, जैसे इंटरनेशनल कंपनी, जैसे टाटा ले लो एग्जांपल, अगर वैसे कंपनीज आपके पास रहे, आपका आप ओनर हो, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे, हाँ। तो कुछ उसके लिए प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग जनरल, वो सब आप अकाउंट बनाकर डेली ट्रांजेक्शन कितने हो रहे, क्या हो रहा है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट जो कि उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं, उनमें आप एंट्री करके, और हर एंट्री के डबल डबल इफेक्ट होता है, इफेक्ट। इट मेक्स कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑल मनी रिलेटेड एक्टिविटीज। मनी से जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज है आप उसमें बुक में रिकॉर्ड करें, या ट्रांजैक्शन जो हमारे सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में रहते हैं उसमें आप रिकॉर्ड करें। बिजनेस से रिलेटेड ये कौन कौन ये यूज करता है अकाउंटिंग, ये बुक के कौन कौन यूज करता है, ओनर्स यूज करता है, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये जो जितने पर्सन है ये सब अकाउंटिंग के लिए प्रिंसिपल यूज करते हैं। ओनर हो गया कंप्यूटर का, बिजनेस का ओनर हो गया, फिर मैनेजर हो गया, मैनेजर भी आपका जो भी अगर कोई बॉस होगा उसके ऊपर, तो वो मैनेजर से पूछेगा, तो मैनेजर को ये सब रिकॉर्ड करके रखना है।
फिर क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स में उससे कितने वो पैसे लिया, कितने देना देना है, वो सब उसे रखना होगा, कितने इंटरेस्ट पे दे रहा है, कितना इंटरेस्ट पे लेगा, वो सब उसमें उसको रिकॉर्ड करके रखना। गवर्नमेंट को भी, हाँ, गवर्नमेंट कितना फंड दिया, क्या दिया है, जीडीपी क्या है क्या नहीं है, वो सब उसको रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज के लिए भी सेम। तो ये सबको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, और रखना रख के पढ़ते, ये सब यूज करते अकाउंटिंग। तो तो जैसे कि मैंने बताया, द एक्सचेंजिंग बिटवीन पार्टीज टू हैव टू इफेक्ट्स एंड रिकॉर्डेड एटलीस्ट टू अकाउंट्स। कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, परचेस गुड्स विथ कैश। हम गुड्स परचेज किए कैश के थ्रू, हम कैश दिए और गुड्स आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे होगा। तो ये जो एंट्री है, ये हमारा जाएगा, ये हमारे रेस्पेक्टिव जो हम परचेस अकाउंट सेपरेट बनाते हैं उसमें एंट्री जाएगा, और ये कैश एंट्री का हम जो कैश अकाउंट सेपरेट बनाते हैं उसमें जाएगा। तो ये हुआ ना दो ट्रांजेक्शन, दो इफेक्ट, दो अकाउंट में इफेक्ट जाता है। एक एक ट्रांजेक्शन का, हम एक ट्रांजेक्शन किए, सिंपल है, हम परचेस गुड्स परचेस किए कैश देकर, ठीक है, कैश हम दिए और गुड्स लिए, तो ये ट्रांजेक्शन, इसका हम ये पहले जर्नल एंट्री दिए, जर्नल के बाद ये दोनों हम रेस्पेक्टिव लेडजर, दोनों अकाउंट सेपरेट सेपरेट अकाउंट होता है लेडजर, इसमें हम रिकॉर्ड किए। तो एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, दो फोल्डर में इफेक्ट होता है। समझ आया आप लोग को? अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, और मैं और हर कमेंट देखती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है अकाउंटिंग का, asset is equals to liability plus capital। सोचिए, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक न्यूली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आप, आपके पास कैपिटल कितना है, आप कैपिटल, जैसे कि आप, आप 1 लाख लगा रहे हो पैसा, 1 लाख पैसे लगा रहे हो, 2 लाख, 2 लाख किसी से लाइबिलिटी लोन लिए हो, बैंक से, आपने फैमिली मेंबर से किसी से लोन लिए हो 2 लाख, तो ये हमारा असेट जो कंपनी में रहता है, जो कंपनी हम उससे स्टार्ट करते हैं टोटल, तो वो होता है हमारा कितना, 3 लाख हो गया। तो इसीलिए लायबिलिटी और कैपिटल ये दोनों इक्वल होता है असेट के, असेट लायबिलिटी और कैपिटल दोनों प्लस करेंगे तो हमारा असेट आएगा। ये हमेशा दोनों इक्वल होते हैं असेट के। समझ आया? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे क्या है नेक्स्ट। तो ये अकाउंटिंग इज ए इंडिविजुअल रिकॉर्ड of an asset on liability, revenue, expenses और capital in a summarized manner। summarized मतलब हम, हाँ, an account individual record, हम अकाउंट बनाते हैं, ये सेम वही जो मैं लास्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन की थी। इसमें असेट होता है हमारा, ट्रांजेक्शन लाइबिलिटी होता है, रेवेन्यू करते हैं हम, रेवेन्यू पैसा आता है, एक्सपेंसेस हम कुछ गुड्स परचेस करते हैं उसे बोलते हैं, फिर कैपिटल जो हमारे पास पहले से स्टार्टिंग टाइम में हम कैपिटल अपना लगाते हैं वो कैपिटल होता है। असेट तो हमारा जैसे लॉन्ग टर्म असेट हो गया, फिक्स टर्म, शॉर्ट टर्म भी असेट होता है, वो जो कि वो कैपिटल और लाइबिलिटीज के इक्वल रहता है। तो लाइबिलिटी हम किसी से लोन ले रहे हैं, रेवेन्यू जो पैसा आ रहा है, एक्सपेंसेस जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं सामान वामान किसी फर्नीचर गुड्स वो सब खरीदने में, कैपिटल जो हम बिजनेस स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, ये सब ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे लॉ के हिसाब से, समराइज्ड मैनर, एक के बाद एक। तो ये हमारा कुछ, ये फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा हमारा फॉर्मेट अकाउंटिंग का, जो कि इधर डेट जर्नल का ये है, जनरल फोलियो, इधर अमाउंट होगा, इधर नेम ऑफ क्रेडिट, ये कुछ फॉर्मेट है, बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस, जो कि हम आगे क्लास में समझेंगे अच्छे से
पूरे गो थ्रू करेंगे, अच्छे से हर एक पॉइंट गो थ्रू करेंगे। ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखता है, बस आपको ये बताना चाहती हूँ इस टेबल से, ठीक है। तो नेक्स्ट, ऑल ट्रांजेक्शन हैव डेबिट क्रेडिट बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो मैंने जैसे बताया कि हर एक ट्रांजेक्शन का एक डेबिट, जैसे गुड्स परचेज गुड्स बाय कैश, तो इसमें दो एंट्री है ना, परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें दो एंट्री आ गया। तो ये दो एंट्री क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉ है, जो हमारे फाइनेंशियल है, वो हम डबल बुक कीपिंग फॉलो करते हैं। रूल है जो डबल बुक कीपिंग इजी रहता है हमारे समझने के लिए, और कोई भी एरर हो उसे फाइंड करने के लिए बहुत इजी वे हो जाता है हमारा अकाउंटिंग के लिए, इसलिए हम डबल एंट्री बुक कीपिंग हम फॉलो करते हैं, जो कि डबल ट्रांजेक्शन डबल बुक में हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। हर ट्रांजेक्शन डबल रिकॉर्ड होगा और ये डबल दोनों साइड इफेक्ट आएगा, तो इसलिए बोलते हैं डबल बुक कीपिंग। ऑल डेबिट मस्ट इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स टू कीप अ कंपनी बुक इन बैलेंस। जितने डेबिट है हमारे कंपनी के डेबिट, वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। हम्म, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होता है। तो टॉक्स अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट इज कॉल्ड ड्यूल एक्सपेक्ट। तो ये जो लास्ट स्लाइड में बताई थी, हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, और दो अकाउंट में होता है, जो कि उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में हम वो ट्रांजेक्शन डाल देते हैं। तो ये हो गया डबल एंट्री। डबल एंट्री नाम से ही सबको समझ आ जाएगा डबल एंट्री होता है, तो उसे ड्यूल एक्सेप्ट भी बोला जाता है, एक्सपेक्ट। तो ये हम रूल का कुछ शॉर्टकट है, शॉर्टकट याद करने का आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे डीएडी ही है, तो इनकम असेट एक्सपेंसेस, इनका हमेशा, इनका जो हमेशा डेबिट, अगर डेबिट आया तो हमेशा इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट। अगर क्रेडिट आया तो हमेशा डिक्रीमेंट होगा। आप डी ए डी ई, डेबिट एसेट ड्रॉइंग एक्सपेंसेस, ये जो भी डेबिट आएगा तो वो इंक्रीमेंट होगा। अगर क्रेडिट हुआ असेट में तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। असेट का अगर कुछ हम असेट किसी को दे दिया, अपना ड्राइंग्स दे दिए, तो वो सब उसे रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन एंट्री और डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो आप ऐसे ये फॉर्मूला के हिसाब से याद कर सकते हैं, डी ए डी ई मतलब डेबिट में असेट ड्राइंग्स एक्सपेंसेस, और सेम यही फॉलो हम करेंगे सी आई एल ई में। क्रेडिट होता है इनकम लायबिलिटी इक्विटी, अगर क्रेडिट आया तो ये इंक्रीज होता है, अगर डेबिट आ गया तो ये डिक्रीज होता है। इसका ये ऑपोजिट है, जैसे ये है अगर डेबिट में इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। तो आप ये डी ए डी सी आई एल ई ऐसे याद रख सकते हैं। डी ए डी मतलब डेबिट एसेट ड्राइंग एक्सपेंसेस, और सी आई एल ई में क्रेडिट इनकम लायबिलिटी इक्विटी। ये सब मीनिंग्स, ये वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता है ना क्या होता है। अगर नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ। असेट मतलब असेट, अगर कोई हमारा असेट लॉन्ग टर्म हो, एक असेट में दो टाइप्स के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म असेट। तो लॉन्ग टर्म में जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, कोई मतलब ज्यादा टाइम तक रहने वाला, डिवेंचर्स हो गया, ये क्या है मतलब मैं आगे क्लास में समझाऊंगी। और शॉर्ट टर्म हो गया जैसे हमारा गुडविल हो गया, इस टाइप्स के हमारे शॉर्ट टर्म्स होते हैं। तो ये नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हम क्या होता है, ड्राइंग जो हमारे खुद के पर्सनल यूज के लिए हम कंपनी से पैसे विड्रॉल करते हैं, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस वो है जो हम कंपनी के लिए, कंपनी के यूज के लिए हम कोई सामान परचेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, स्टेशनरी शॉप से कुछ परचेस कर रहे हैं, वो हम एक्सपेंस कर रहे हैं अपने काम के लिए। अगर कोई गुड्स ऑर्डर दिया उसे डिलीवर करना है वहां, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च होगा वो हमारा होता है, एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट, इनकम क्या क्या होता है, इनकम जैसे हमारा इनकम आता है, इनकमिंग मनी इन द बिजनेस,
जो इनकमिंग आता है वो से हम इनकम बोलते हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी हम किसी से उधार लेते हैं, वो होता है। इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स में हमारे इक्विटी, हमारे बिजनेस में उनका शेयर्स रहता है, वो इक्विटी शेयर्स होता है। नेक्स्ट, असेट एक्सपेंसेस टू रिकॉर्ड एनी चेंजेस। असेट और एक्सपेंसेस में अगर कोई रिकॉर्ड एनी चेंजेस होता है तो कहाँ होता है? तो अगर असेट में इंक्रीज होगा, अगर असेट हम खरीदे, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किए थे जैसे, तो हमारा इंक्रीमेंट हुआ, तो वो हम डेबिट साइड इंक्रीज, जैसे मैं आपको बताई थी ना, परचेस अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें हमारा असेट इंक्रीज हुआ था, तो हम डेबिट साइड करेंगे परचेस में। अगर वही, अगर हम मतलब अगर वही हम सेल करते हैं, सेल मशीन टू कैश, तो हम अगर सेल करते हैं तो यहाँ कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, सेल हमारा होता है क्रेडिट साइड और ये हमारा होता है डेबिट साइड। तो इससे आप समझ सकते हैं डिक्रीमेंट इन असेट, अगर हमारा असेट डिक्रीमेंट होता है, घटता है, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। अगर हमारा बढ़ता है, परचेस करते हैं, तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। जैसे कि मैंने इस स्लाइड में बताया था, जो कि अगर इंक्रीमेंट होगा तो डेबिट साइड आएगा, अगर डिक्रीमेंट होगा तो क्रेडिट साइड होगा। सेम ये असेट के फर्म, असेट के एग्जाम्पल की वजह से आप ये सब समझ सकते हो क्या है, कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू रिकॉर्ड एनी चेंजेस, अगर एक्सपेंसेस में कोई हमारा चेंजेस होता है तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अभी एसेट का समझे थे, अब एक्सपेंसेस का समझ लेते हैं। एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में तो मैं क्या समझाई थी आपको? एक्सपेंसेस अगर कोई रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, स्टेशनरी, मशीनरी, अगर कोई हम परचेस करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो अगर हम एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है, अगर डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट होता है। अगर हम ज्यादा ज्यादा खर्च किए, सैलरी, रेंट हो गया, वो ज्यादा खर्च किए, एक्सपेंसेस किए, तो हम वो डेबिट साइड इंक्रीमेंट करेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि हम ये लास्ट समझे थे एक्सपेंसेस में, जो कि डेबिट साइड, अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, अगर डिक्रीमेंट होता है तो हमारे लिए और फायदा, क्योंकि हम ज्यादा नहीं कर, तो ये होता है क्रेडिट साइड। अगर डिक्रीमेंट तो क्रेडिट साइड, अगर इंक्रीमेंट तो डेबिट साइड। समझ आया? तो सेम उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सब है। मैं बताई थी जैसे कि असेट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया और ड्राइंग्स हो गया, ये तीनों इंक्रीमेंट होता है डेबिट में, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और क्रेडिट में डिक्रीमेंट। इसके ऑपोजिट है ये लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, जो कि डिक्रीमेंट होते हैं पहले, फिर इंक्रीमेंट होते हैं, इंक्रीज। तो आप ये रेफरेंस एक बार कर सकते हैं फॉर्मूला के, और इसके लिए मैंने ये बॉक्स याद करने से अच्छा मैंने ये फॉर्मूला बताया था, DADCILE, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा फॉर्मूला, ट्रिक्स में जो कि बताई थी, ट्रिक्स के साथ पढ़ाते तो बस ये रिमेम्बर कर दी, DADCILE, बस। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल आपके, अगर एग्जाम्पल आप करेंगे तो अच्छे से, कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, जो कि अभी फॉर्मूला आप न्यू न्यू पढ़े हैं, तो उसे कैसे हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं ट्रांजेक्शन के साथ। तो एग्जाम्पल जैसे अरुण, अरुण स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 25 लाख, अपना न्यू बिजनेस खोला है ये अरुण, कैश 25 लाख से। तो ऐसे हम ट्रांजेक्शन कैसे लिखेंगे, क्या कोई गेस कर सकता है? आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबके कमेंट चेक करती हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है ना? तो इसके अकाउंट्स कैसे होते हैं? इसके होंगे इन कैपिटल कैश, जैसे अरुण कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, अरुण की कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, स्टार्टिंग अ बैंक डिपॉजिट अकाउंट विथ 10 लाख कैश, इसके होंगे इंक्रीमेंट इन बैंक बैलेंस, इंक्रीमेंट हो रहा है, और डिक्रीमेंट कैश हो रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग बैंक डिपॉजिट, हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, और डिक्रीमेंट कैश, हम कैश दे रहे 10 लाख, जो हमारे पास कैश था उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कैश में डिक्रीमेंट हो रहा है। और ये परचेज
5 करोड़ लैंड फॉर बिजनेस बाय टेकिंग बैंक लोन फ्रॉम SBI। तो इसका क्या होगा आप बोलिए। हम 5 करोड़ का लैंड परचेज किए, किसके लिए, बिजनेस के लिए, और कैसे किए, SBI से हम लोन लेकर किए। तो इसमें असेट हमारा, अगर हम लैंड परचेज किए हैं तो हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है, और हमारा जो लाइबिलिटी हम उधार लिए हैं, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब उधार होता है, किसी के पैसा देना होता है तो उधार लिए, तो SBI को हम उधार लिए, ये हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, जैसे कि मैंने बताया था ना, क्रेडिट साइड आएगा। और अगर असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड आएगा। आप समझ आया कैसे करना है। तो लाइबिलिटी हमारा अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड आएगा, अगर असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड। अगर लाइबिलिटी ही अगर डिक्रीज होता है, हम किसी को पैसा पे कर दिए, तो हमारा तो जो मेन इंट्रोडक्शन था हमारे अकाउंटेंसी का, वो इंट्रोडक्शन ओवर होता है। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसके कौन से कॉन्सेप्ट होता है वो सब पढ़ेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट होता है जिसमें इसमें हम पढ़ेंगे जर्नल्स क्या होता है, लेडजर क्या होता है, ये सब हम इसके कितने टर्म्स क्या क्या है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो जर्नल्स हम जैसे देख लेते हैं, जर्नल्स में क्या होता है, डेट होता है पर्टिकुलर, जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, आपको बताई थी कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पार्टी नेम, कैश डेबिट, कैश अकाउंट, डेबिट अकाउंट, ऐसे हम डेबिट करके और टू कैश में रिकॉर्ड करते हैं। और ये लेडजर फोलियो है, जो अगर फोलियो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नंबर्स होता है वो यहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं। और एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, जो हम यहाँ क्रेडिट डेबिट का अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ क्रेडिट का, यहाँ डेबिट का। और ये होता है, हम इसे बोलते हैं नरेशन बोलते हैं। नरेशन क्या होता है, नरेशन होता है एक शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट ट्रांजेक्शन। एक शॉर्ट में जो ट्रांजेक्शन हम यहाँ रिकॉर्ड करें, एक शॉर्ट 1 लाइन में हम उसे यहाँ डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर पाए। बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कोई भी मतलब इतने बड़ा अकाउंट ट्रांजेक्शन है, उसको हम एक शॉर्ट लाइन में, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंट ऐसे बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन का, उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, वो होता है नरेशन। तो ये हम समझ लिए इसका क्या क्या फॉर्मेट होता है, लेडजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, वो सब होता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं। ये होता है वो था जर्नल था, ये लेडजर। अब लेडजर में कैसे होता है, इसमें हम बस एक अकाउंट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ही होता है, और ये डेबिट क्रेडिट एक साइड ही रहता है। लेकिन लेडजर में क्या है, एक साइड एक डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है, वो दोनों में दोनों पास में थे, और ये अलग अलग है, पहला डेबिट है फिर क्रेडिट है इधर। और ये पर्टिकुलर जनरल फोलियो, उसमें लेजर फोलियो था, इसमें जनरल फोलियो है। एक दूसरे से उनका, अगर उसका कोई इंपॉर्टेंट नंबर होगा तो इसमें रिकॉर्ड होगा, अगर इसका कुछ होगा तो उसमें रिकॉर्ड होगा। ऐसे है लोग का स्ट्रेटेजी। तो इसमें हम पर्टिकुलर जो कि हमारे डेबिट साइड जो ट्रांजेक्शन आएगा, हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। अगर कोई क्रेडिट साइड आएगा तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे, और उसका जो भी टोटल करेंगे तो टोटल। अगर हमारा फाइनेंशियल अकाउंट 31 मार्च होता है, अगर नेक्स्ट अकाउंट नेक्स्ट ईयर में हम जाएंगे तो यहाँ हम जो भी बैलेंस कैरी डाउन होगा, यहाँ बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। यहाँ अमाउंट जो भी हमारा मतलब यहाँ टोटल, यहाँ करके टोटलिंग जो हमारा बैलेंस हो जाएगा इसमें, वो हम बैलेंस जो रहेगा वो हम नीचे कैरी डाउन कर देंगे। और यहाँ नेक्स्ट अकाउंट नेक्स्ट ईयर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय, ये रिकॉर्ड करेंगे यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन, हम ब्रॉड के हैं तो ब्रॉड डाउन, ये कैरी डाउन, ऐसे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ऐसे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर में हम ऐसे रिकॉर्ड करके कैरी डाउन कर देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर हम 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो तब रिकॉर्ड करने के लिए हम ये स्टेटमेंट का स्टार्टिंग में यूज करते हैं। ओके, तो ये हम जान लिए लेडजर जनरल कैसे होता है, उनका फॉर्मेट कैसे होता है, और लेडजर कैसे, उनके फॉर्मेट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए थे क्वेश्चंस इसके फॉर्मेट से। तो इसके लिए मैंने फॉर्मेट अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जर्नल और लेडजर में क्या डिफरेंसेस है वो भी जान लेते हैं हम।
जनरल में क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने, क्रोनोलॉजिकल जो डेट वाइज होता है, जैसे 1 नवंबर को क्या होता है, 5 नवंबर को क्या होता है, 10 नवंबर को क्या होता है, ऐसे हम रिकॉर्ड करते हैं। एक डेट वाइज सीरीज वाइज रिकॉर्ड करते हैं, ये नहीं कि यहाँ 1 कर दो, यहाँ 10 कर दो, यहाँ 5 कर दो, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें लेडजर में क्या होता है, एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है, जो कि अगर यहाँ डेबिट, मतलब यहाँ कैश परचेस हर इसके रेस्पेक्टिव जाएगा, इसमें कोई डेट डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो ट्रांजेक्शन आएगा उसके चला जाएगा अपने रेस्पेक्टिव सेपरेट सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे और डीपली, जो कि आपको अच्छे से समझ आएगा तब। अभी आप बस एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है। ये पोजीशन हम कैसे करते हैं अकाउंटिंग साइकिल का, तो इसमें जनरलाइजिंग द ट्रांजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल जो हमारे अकाउंटिंग का साइकिल होता है, उसमें हम पहले ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है वो समझते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं कि क्या है, कहाँ जाएगा वो, किस क्या उस पहले उसका नेचर क्या वो हम समझते हैं। तब जाके उसको डेबिट और क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते हैं अपने जनरल अकाउंट में। ऐसे होता है। और ये क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ लेजर पोस्टिंग इन सेकेंड स्टेज इज अकाउंटिंग साइकिल। तो ये पहला स्टेज है, पहले हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, और जनरल में रिकॉर्ड करके तो हमें पता चल जाता है हाँ डेबिट साइड क्या है और क्रेडिट साइड क्या है। तो हमें जो डेबिट साइड रहता है वो हम इनके रेस्पेक्टिव में दो अकाउंट रहते हैं इसके, डेबिट के और क्रेडिट के, जैसे कैश हो गया ये परचेस अकाउंट, तो इसके रेस्पेक्टिव एंट्रीज इनमें चले जाते हैं, अगर डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा, डेबिट है तो वैसे चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज हुआ हमारे कोई भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना, और ये है सेकेंड स्टेज। तो यही बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या है, ये जनरलाइजिंग है, ये लेडजर पोस्टिंग है। पर से पर्पस किस लिए बनाया, तो टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, टू क्लासिफाई ट्रांजेक्शन, ये बस रिकॉर्ड करेगा। ये बस रिकॉर्ड करेगा, और ये क्या करेगा, इसके अलग अलग जो है अलग अलग, जैसे रेवेन्यू, लायबिलिटी या सेट कैपिटल, इसके अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो ये सेमराइज कर रहा है, अगर हमें कैपिटल बस अकाउंट देखना है तो हम आज से सेपरेटली ओपन कर सकते हैं। और इसमें क्या है, फुल रहेगा, मिक्सअप रहेगा, जो जो हर एक डेट वाइज जो ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा इसमें सब मिक्सअप रहेगा। और इसमें अलग सेपरेट सेपरेट अकाउंट रहेगा, जिस जो चाहिए हम वो अच्छे से इजीली फाउंड कर सकते हैं इसमें लेडजर में। नेक्स्ट देखते हैं, यूज एज एविडेंस, एविडेंस वैल्यू। तो जर्नल कैन प्रोसीड एज एविडेंस वैल्यू फॉर लीगल पर्पस। अगर कुछ इलीगल हो गया, कोई जो जो अकाउंटेंट है अगर कुछ ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये लीगल हमारे लीगल एविडेंस भी हो सकता है कोर्ट में, जो कि प्रूव करने में ज्यादा बेटर रहता है एविडेंस। और ये लेडजर कैंट बी यूज फॉर लीगल पर्पस। ये सेपरेट सेपरेट होते हैं, कुछ अच्छे से हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, हाँ किस डेट में क्या हुआ क्या नहीं, इसमें हम समझ नहीं पाते, तो इसके लिए ये लीगल एविडेंस नहीं हो सकता, और ये लीगल एविडेंस के लिए प्रूव हो सकता है। तो ये है इनका डिफरेंसेस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फर्स्ट हम क्या करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा पहले आता है, गुड्स, जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं गुड्स परचेस विथ कैश 5,000। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, ये ट्रांजेक्शन, अब इसको हम रिकॉर्ड करना है, लेजर में रिकॉर्ड करना है। तो हम कैसे समझेंगे, तो इसको हम गुड्स, हाँ गुड्स परचेज किए कैश से, तो हमें तो हमें इसमें समझना है नेचर इसका, पहले नेचर क्या है इस ट्रांजेक्शन का क्लियरली समझना है हमें, क्लियर, तब जाके हम लेडजर है, जर्नल है, क्या है, क्या डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा, तो हम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो गुड्स परचेज विथ कैश, तो हम गुड्स अपने बिजनेस में ले रहे हैं और कैश दूसरे हैंड से दे रहे हैं। तो पहले साइड से हमें गुड्स आ रहा है बिजनेस में, और हमारा कैश जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है,
तो ऐसे होता है। तो ये हम जर्नल में एंट्री डे डाल देंगे। और उसके बाद परचेस अकाउंट जाएगा, परचेस जो इसका सेपरेट अकाउंट है उसमें जाएगा, और एक कैश ट्रांजेक्शन कैश में जाएगा। बस आप इतना देख लीजिए, बस ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस आपको बेस पता होना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट ये जो होता है, पहले तो हम जर्नल एंट्री कर दिए, उसके बाद ये लेडजर में हम लेडजर एंट्री, जिसे मैं बताई थी पहले, ये सेकंड स्टेज होता है और ये फर्स्ट स्टेज होता है अकाउंटेंसी का। नेक्स्ट, इसके अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैं बताया थी, जो रूल्स इंपॉर्टेंट है। जो रूल्स है, अगर रूल्स आपको समझ नहीं है तो अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपके। तो मैं रूल्स बता देती हूँ, जो गोल्डन रूल्स हम इसे बोलते हैं बहुत, क्योंकि गोल्डन रूल से ही आप समझ सकते हैं कितने गोल्ड का आजकल देखते हो ना वैल्यू कितना बढ़ गया है। प्राइस तो हाई आसमान छू रहे हैं प्राइसेस के। तो गोल्डन वैल्यू, गोल्डन रूल्स है अकाउंटेंसी के, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी पे पूरा अकाउंटेंसी डिपेंडेंट है। तो हम देख लेते हैं, इसमें पहले तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो हमारे पर्सनल यूज के लिए हम गिवर रिसीवर, जो हम पैसा देते हैं लेते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, हमारे जो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, वो हमारा रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल क्या होता है, जो एक्सपेंसेस हम करते हैं, इनकम आता है जाता है एक्सपेंसेस बिजनेस में, वो हम नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, इसका फॉर्मूला आप ये याद कर सकते हैं, DRCG। DRCG क्या होता है, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। डेबिट रिसीवर होगा, डेबिट हम रिसीव, अगर पैसा रिसीव कर रहे तो डेबिट करेंगे, अगर दूसरे को दे रहे तो हम क्रेडिट होंगे। तो जो गिवर करेंगे वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर डेबिट हमें मिल रहा है तो, अगर मिल रहा है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और रियल अकाउंट में क्या है, DICO। तो डेबिट क्या होता है, व्हाट कम्स इन होता है, और क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट। जो जाता है रियल अकाउंट में, जो जाता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट में, गोज आउट। और जो इनकमिंग होता है उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। आगे और इसके डीपली हम जान समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। और ये नॉमिनल क्या होता है, आप ये बस ये फॉर्मूला याद कर लो, DEL CIG। डीएल में डेबिट एक्सपेंसेस और लॉस, एक्सपेंसेस हम क्या कर रहे हैं, लॉस ही हो रहा है ना, तो डेबिट एक्सपेंसेस लॉस होता है, और क्रेडिट इनकम गेन्स। ये टेबल आप, ये टेबल आप जहां पढ़ते हैं ना वहां ये लगा दीजिए, विथ ट्रिक्स के साथ, जो ट्रिक्स बताई मैं, ये ट्रिक्स आप लगा दीजिए, बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और वो पिछले जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स क्या है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता क्या है, अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट होता क्या है। A journal ledger account that record transaction with individual or other entities. This can be natural persons. हम खुद के काम के लिए क्या, जैसे सैलरी देना, इंडिविजुअल अपने काम के लिए जो कि हम बैंक से या और कहीं से हम खुद का विड्रॉल करते हैं, ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स, वो होता है हमारा पर्सनल यूज के लिए। जैसे कस्टमर अकाउंट से हम लेते हैं, वेंडर अकाउंट, ओनर कैपिटल, ड्राइंग्स अकाउंट, एंड इवन सैलरी पेबल अकाउंट फॉर एम्प्लॉयज आर ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, वो उनका पर्सनल है। ये कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट क्या होता है, पर्सनल, उनका कस्टमर के लिए है। ये वेंडर अकाउंट उनका पर्सनल है। ओनर कैपिटल, वो जो ओनर है तो उनकी कैपिटल, उनका जो खुद का पैसा जो इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, उनका कैपिटल खुद का है, पर्सनल हो गया। ये ड्रॉइंग्स जो हम विड्रॉल कर रहे हैं बिजनेस अकाउंट से, तो हमारा वो पर्सनल हो गया। इवन सैलरी पेएबल, जो सैलरी हम देते हैं उनके लिए, वो पर्सनल अकाउंट हो गया, एम्प्लॉयज, फॉर एम्प्लॉयज के लिए आर ऑल द पर्सनल अकाउंट। ये सबको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जो खुद के काम के लिए यूज होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी और क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ठीक है, क्या आपको बोरिंग लग रही है, मुझे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रही, क्योंकि ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने अच्छे से इसमें फुल क्या बताऊं, फुल टॉप की थी मैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। When a person entity receive something, debit the account.
जब अगर पर्सन को कुछ रिसीव होता है, जैसे कि हम पढ़े थे ना पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, अगर रिसीव होता है तो डेबिट, गिवर अगर कुछ देते हैं तो क्रेडिट, वही मैं यहाँ आपको और अच्छे से समझा रही हूँ। तो ये अगर कुछ रिसीव होता है तो हम डेबिट करेंगे, अगर कुछ गिव हम कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। बस सिंपल है, ज्यादा कुछ लॉजिकली कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट, यू गिव 5,000 टू अरुण, क्या होगा इसका? हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको दे रहे हैं, तो यू गिव क्रेडिट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, गिवर हम क्रेडिट साइड का, हम किसी को दे रहे हैं, अगर किसी से मिल रहा है तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो डेबिट होगा। तो हम इसमें यू गिव क्रेडिट होगा। यू डिपॉजिट टू 1 लाख इन SBI, क्या होगा? तो हमारा डेबिट होगा, क्योंकि हम अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, SBI को थोड़ी ना फ्री में दे देंगे जो हम क्रेडिट करेंगे। हम्म। तो ये इनडायरेक्टली हमारे ही अकाउंट में आ रहा है ना, यू डिपॉजिट 1 लाख इन SBI, तो ये हम डेबिट में, डेबिट द रिसीवर। यू परचेस्ड 15,000 सॉफ्टवेयर फ्रॉम TCS, क्या होगा बताइए? तो TCS के अकाउंट में ये रिसीव हो रहा है, तो ये डेबिट होगा। नेक्स्ट, रियल अकाउंट के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का ट्रिक्स है ये, आप ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे तो और जल्दी समझ पाएंगे। तो DI क्या होता है? डेबिट रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट और ये इन। ये नॉमिनल में क्या होता है? जो एक डेबिट क्या होता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, और क्रेडिट क्या होता है? जो इनकम एंड गेन। नेक्स्ट, डेबिट क्या होता है? रिसीवर। फिर से आपको बार बार रिवाइज करूंगा ताकि आपके बार बार पढ़ने से ना माइंड में बैठ जाएगा, बाद में भूलोगे नहीं कभी। ये क्रेडिट क्या होता है? गिवर। फिर से रिवाइज रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का, गोज आउट कम्स इन वो होगा रियल अकाउंट का। और नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट एक्सपेंसेस लॉस होता है, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट रिसीवर होता है, क्रेडिट गिवर्स होता है। ये हमारा गोल्डन रूल्स, ये बहुत 100% बोल रही हूँ, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का फंसेंगे। और ये गोल्डन रूल्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और मेन पूरा हमारा अकाउंटेंसी का थ्योरी ये गोल्डन रूल्स पे ही डिपेंडेंट है, तो इससे तो एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, तो आप अच्छे से मेरे बात मान के अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा विथ ट्रिक्स के साथ। आप ऐसे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में याद नहीं, ट्रिक्स आप पढ़ लीजिएगा। बहुत हल्के 3-4 लेटर्स के ट्रिक्स है, आप उससे पूरे ये पूरे टेबल को आप याद कर सकते हैं। ये पावर है ट्रिक्स का, जो कि आपको अभी समझ नहीं आएगी, जब एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे ना तो समझ आएगा ट्रिक्स। हाँ, ट्रिक्स के साथ पढ़ी थी तो ये अच्छे मार्क्स स्कोर हुए हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मैं कुछ एग्जाम्पल इंक्लूड की हूँ, आप बताएं। तो इन्वेस्टिंग 1 लाख इन माई बिजनेस एंटिटी, सैलरीज पे डेबिट होता है, हम सैलरीज दे रहे हैं। मशीनरी सोल्ड टू 5 लाख इन कैश, मशीनरी सोल्ड, हम असेट दे रहे हैं, ये असेट है, मशीनरी असेट हम दे रहे हैं और कैश हमें रिसीव हो रहा है। तो असेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट्स क्या होगा? मशीनरी सोल्ड फॉर इन कैश, तो कैश अकाउंट्स टू मशीनरी अकाउंट। ये कैश पेड फॉर गुड्स परचेज फॉर रिलायंस, सोल्ड लाख 1 करोड़ इन चेक, चेक अकाउंट होगा बैंक के लिए। कमीशन पेड टू सेल एजेंट फॉर प्रोडक्ट सोल्ड होगा। रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग 5,000, रेंट रिसीव्ड इन बिल्डिंग अकाउंट टू डेबिट, ये होगा। आप ये प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, 2 क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस ऐड किए, खुद से ट्राई कीजिएगा अपने कितने नॉलेज हुए हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग का रूटीन क्या है?
आपको रूटीन भी बता दूं, रूटीन कैसे होता है, कैसे हम अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस साइकिल वर्क करता है। तो पहले तो हम ट्रांजेक्शन कोई करते हैं, कोई काम होते हैं तो ट्रांजेक्शन बनता है, कोई पैसे से इंक्लूडिंग कोई काम होते तो ट्रांजेक्शन होता है। और ट्रांजेक्शन कहाँ आते हैं, पहले उनके सोर्स डॉक्यूमेंट में आते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, उसका नेचर समझते हैं, हाँ कि क्या है क्या नहीं है, सही है या गलत है, उसे हम पहले एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसे हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल बुक में हम उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज, डेट और टाइम वाइज हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। और जर्नल के बाद हमें उसे लेडजर में पोस्ट करेंगे, उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में, कौन से ट्रांजेक्शन है उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। और ये करने के बाद हम प्रीपेड ट्रायल बैलेंस करेंगे, दोनों साइड्स इसके कितने ट्रायल बैलेंस होते हैं वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। और ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही पी एंड एल बनता है, फिर पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर पी एंड एल बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है। ये हमारा कुछ अकाउंटेंसी साइकिल जो कि ऐसे वर्क करता है। अगर कोई भी एक छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन ऐसे वर्क करता है, अगर एक ट्रांजेक्शन होने के बाद हम इतने प्रोसेस करते हैं, यहाँ जाता है, फिर यहाँ 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 लास्ट में हमारे बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट हमारा लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। और ये हमेशा टेली रहेगा, टैली ही रहना चाहिए। अगर टैली रहा तो आपका कैलकुलेशन करेक्ट, अगर कुछ ऊपर नीचे है तो आपके गड़बड़ हो गया आपके बिजनेस में। ठीक है, तो आप इतना एक बार और फिर से, अगर आप किसी को समझ नहीं आया होगा तो आप फिर से इसमें रिवाइज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा वो देखते हैं क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जर्नल एंड जर्नल एंट्रीज। इसके हम एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे और कैसे एंट्रीज कर रहे हैं हम अपने जर्नल अकाउंट में वो हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले तो जर्नल होता क्या, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बता दिया था आपको, इसमें हम जर्नल क्या करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो कंपनी से होता है, एंश्योर एवरीथिंग अप टू डेट। डेट के वजह से 1 नवंबर हो गया, 2, 3, 4, ये डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। और हम ये से इंश्योर करना चाहिए कि पूरे डेट का ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड है, एक एक डेट भी, एक ट्रांजेक्शन भी इसमें से मिस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जर्नल होता है, जर्नल का मीनिंग ही यही है। और हम ये भी देख लेते हैं, अगर ये सब आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, ये की है, जो डेली अगर प्रैक्टिस करेगा वही सक्सेस होगा ईपीएफओ के लिए। जैसे अकाउंटेंसी क्लास हो गया, इंडस्ट्री रिलेशंस हो गया, वो सब आप अगर डेली पढ़ाई करोगे, अपने डेली टाइम इसमें दोगे स्टडीज के लिए, तो आपके लिए आपका ड्रीम जॉब बहुत इजी वे से आपके पास आ जाएगा। ना कि ये टाइम पास फेस्टिवल, और जो कि फेस्टिवल अभी चल रहा है तो इसमें कोई टाइम पास नहीं करना, ठीक है, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना। तो बीच बीच में मोटिवेट भी आपको करती रहती है ताकि आप पढ़ाई से कहीं भाग ना जाओ, इसीलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल है 1 अप्रैल, डेट है, बिजनेस स्टार्टेड विथ 1,50,000 कैपिटल। तो इसमें ट्रांजेक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या आएगा डेबिट में और क्या क्रेडिट में जाएगा। तो पहले हमें इस ट्रांजेक्शन नेचर समझना चाहिए, नेचर क्या है इस ट्रांजेक्शन का। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल अकाउंट में, और जर्नल के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इसके रेस्पेक्टिव अकाउंट में, जो कि उसे बोलते हैं हम लेडजर रिपोस्टिंग। तो हम इसे क्या बताइए, फर्स्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन का एंट्रीज क्या आएगा। तो इसका एंट्रीज आएगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ 1,50,000 कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ दोनों साइड यहाँ अमाउंट्स लिखेंगे, यहाँ डेबिट का यहाँ क्रेडिट का। तो 1,50,000 1,50,000 ये। तो कैश, और यहाँ हम इसका नरेशन लिखेंगे। तो ये गुड्स बिजनेस स्टार्टेड विथ मतलब कैपिटल, ये सब शॉर्ट में हम डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट ये होने के बाद हम यहाँ डेट एंट्री करेंगे, यहाँ डेट 1 अप्रैल। फिर यहाँ हम 4 अप्रैल, लैंड परचेस 10 लाख 5 लाख रुपीज लोन टेकन।
तो लैंड परचेज किए हम, 10 लाख अपना जो कैश था वो यूज किया, और 5 लाख हम रुपीज लोन लिए। तो टोटल लैंड का कॉस्ट कितना हुआ, 15 लाख। तो ये हमारा असेट इक्वल होता है किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैं आपको पहले इक्वेशन बताई थी, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ये हमारा असेट हो गया, और ये दोनों हमारा डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ लैंड अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू लोन अकाउंट, बैंक लोन। तो यहाँ इधर 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख, इधर 5 लाख, और यहाँ 15 लाख। तो ये हो जाएगा इक्वल हमारा। और यहाँ नीचे हम नरेशन लिख देंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में ये देख सकते हैं आप, ऐसे रिकॉर्ड करना, जो कि मैं आपको मैनुअली वहां लिख के बता रही थी। 1 अप्रैल कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नरेशन हम यहाँ नीचे लिख देंगे। ये लेडजर फोलियो 1 2 3 नंबर्स लिखते हैं यहाँ। इतने 15 15 लाख थे, अच्छा 15 लाख, सॉरी 15 लाख डेबिट क्रेडिट किए थे। फिर 4 अप्रैल को लैंड हम परचेज किए, जो कि हमारा असेट है। और ये कैश हमारे पास 10 लाख था। कैश कितने था, कैश 10 लाख प्लस 5 लाख लोन टेकन। तो कैश हमारे पास 10 था, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, और 5 लाख ये लोन टेकन। तो यहाँ हमारा टोटल हुआ 15। ये हमारा 10 लाख, और ये 5 लाख हम लोन लिए बैंक से, जो कि रिकॉर्ड किया हम क्रेडिट साइड। और टोटल हमारा असेट कितने का हुआ, 15 लाख का। तो असेट इज इक्वल्स टू, आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ, असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मेन इक्वेशन है अकाउंटेंसी का। और यहाँ हम डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, इधर लेजर फोलियो ये होता है, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो ये आपको अच्छे से फॉर्मेट पता चल गया होगा जर्नल अकाउंट के क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और क्या क्या इसमें ट्रांजेक्शन आते हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। आप अच्छे से, आपको एक क्लियर इमेज बन गई होगी माइंड में। तो नेक्स्ट हम, नरेशन क्या होता है, नरेशन जो कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इसमें हम, एवरी जर्नल एंट्री विल कैरी नरेशन टू गिव मोर क्लैरिफाई अबाउट द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये ऐसे भी हम बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं, जैसे हम एक ट्रांजेक्शन का, एक कोई ट्रांजेक्शन या हम उसको शॉर्टकट में डिफाइन करें, हो गया। तो या क्लैरिफाई अबाउट द नेचर, नेचर ट्रांजेक्शन कैसा है वो भी डिफाइन करे, या क्लैरिफाई या समरी, उसका शॉर्ट समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, उसका मतलब एक बड़ा ट्रांजेक्शन का एक शॉर्ट में हम उसको समरी देते हैं, उसे हम नरेशन बोलते हैं। सिंपल यही है मीनिंग नरेशन का। तो नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट लेडजर अकाउंट। लेडजर अकाउंट होता क्या है, तो आपको तो स्टार्टिंग क्लास में बताती आ रही, लेडजर लेडजर हमारा सेकेंड स्टेप है, अकाउंटेंसी साइकिल का हमारा सेकेंड स्टेप लेडजर अकाउंट है, जो कि हम पहले यहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। सेकेंड स्टेप तब आते हैं हमारा लेडजर अकाउंट। और लेडजर अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, जो कि हम उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में हम उनको ट्रांजेक्शन को हम डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर डेबिट होता है तो डेबिट साइड, क्रेडिट क्रेडिट साइड, ऐसे हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें नंबर्स ऑफ अकाउंट होता है, इसमें कोई ये एनालिटिकल वे है, ये डेट वाइज हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसमें लेडजर जो था वो डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं, बट जर्नल जर्नल सॉरी जर्नल डेट वाइज करते हैं, और लेडजर जो है वो हम एनालिटिक वे करते हैं। जो समझ लीजिए यहाँ कैश है, फिर कैपिटल अकाउंट है, तो हम कैपिटल के अकाउंट में आ जाएगा कैश, कैश के अकाउंट में आ जाएगा, ऐसे। तो चलते इसके और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ledger, a small business may able to record all its transaction in one book only, which is the journal, but as a business expand and the number of transaction increase। पहले तो अगर छोटा बिजनेस है तो हम जर्नल में एंट्रीज कर देंगे, ठीक है। कितना कर पाएंगे, मिनिमम कितने कर पाएंगे। अगर आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है तो आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बढ़ता है, जो कि हम इसमें पॉसिबल, इसमें समझना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको लोन, हाँ आपको अगर लोन पे करना है, किसका क्या लोन है आपको, तो लोन के लिए आपको सारा समझना पड़ेगा जर्नल अकाउंट। और लेडजर क्यों आया है, अगर आपका बिजनेस एक्सपैंड हो गया और लोन के लिए हम अलग अकाउंट, बैंक लोन जो होता है इसमें हम
रेस्पेक्टिव एंट्रीज के लिए हम रेस्पेक्टिव अकाउंट बनाते हैं। तो अगर आपको लोन पे करना है तो आप सिंपली जाकर वहां लोन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लोन अकाउंट, और आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी लोन के रिगार्डिंग कि किसको कितना पे करना है, किसे कितना लेना है, इसके रिगार्डिंग आपको, ना कि ये गो थ्रू पूरा स्टेप वाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारा इजी बनाता है, जो बिजनेस एक्सपैंड जब होता है बड़ा बिजनेस के लिए, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लेडजर हेल्पफुल होता है ट्रांजेक्शन को समझने के लिए, उनका नेचर समझने के लिए। तो इट में बिकम मोर डिफिकल्ट टू जर्नल के लिए, जर्नल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपैंड बिजनेस को हैंडल करने के लिए, बट लेजर के लिए बहुत इजी हो जाता है। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाई सम सब जर्नल्स आर क्रिएटेड एंड देयर बैलेंस आर पोस्टेड इन लेडजर। बस वही है। तो ये और एग्जांपल कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं लेजर में? सेल्स बुक, कौन से अकाउंट्स होते हैं? सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक, रिटर्न लोन बुक, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज मशीनरी, वो सारे अकाउंट्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट, डेटा और क्रेडिटर्स क्या होता है वो भी में, जो लेडजर में मेन इंपॉर्टेंट, लेडजर में हम टर्म्स क्या होते हैं वो आप पढ़ रहे हैं। लेडजर में हम रिकॉर्ड करते हैं डेटास, क्रेडिटार्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स आउटवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वो सब हम उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, मीनिंग समझेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो डेटार्स क्या होता है और क्रेडिटार्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? तो चलो मैं ही बता देती हूँ। डेटार्स होते हैं जो आपको हु विल पे यू। डेटार्स कोई इंसान अगर कोई पैसा लिया है, जैसे एक लड़की हो गई अंशु और एक मैं, ठीक है सोनी, अगर ये मुझसे पैसा ली है, कितना ली है? 5000 पैसा मुझसे ली है, तो मैं इसके लिए क्या हुई है? इसके लिए ये मेरे लिए क्या हुई है? क्योंकि ये मुझसे पैसा ली है 5000, तो ये मुझे देगी, जो मुझे पे करेगी, तो ये मेरे लिए ये हो गई डेटार्स हो गई, ये डेटार्स हो गई, और मैं इसके लिए क्या हो गई? क्रेडिटार्स। हर एक स्टोरी का दो नेचर, दो साइड होता है। ये मेरे लिए क्या हो गई? डेटार्स हो गई, और उसके लिए मैं क्या हो गई? क्रेडिटर्स, जो कि वो मुझे पैसा पे करने वाली है, तो मैं उसके लिए क्रेडिटर्स, उसके क्रेडिटर्स अकाउंट में मेरी एंट्री जाएगी, और उस मेरे मेरे बुक में उसके डेटार्स में उसकी एंट्री आएगी। तो ये होता है डबल बुक कीपिंग होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी एग्जाम्पल के साथ। कैसी लगी मेरी एग्जाम्पल? ठीक है। तो हमें जो जो पे हमें करेगा, हु विल पे यू, वो होगा डेटार्स होगा, और जिसे हम पे करेंगे उसके लिए हम होंगे क्रेडिटार्स। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है, जो हम सेल्स अगर सेल्स करते हैं, तो गुड्स हम सेल कर देते, बिजनेस गुड्स सेल कर देते हम कस्टमर को, ठीक है। कोई शॉप है इधर, हम गुड्स सेल कर दिए कस्टमर को, लेके गया, फिर अगर उसे पसंद नहीं है, उसको कोई डिफिकल्ट, कोई डैमेज हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो जो रिटर्न जो सेल्स किया वो गुड्स रिटर्न कर दिया बिजनेस को, हमारा जो शॉप है उसको रिटर्न कर दिया गुड्स। तो ये क्या हो गया? रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, गुड्स सोल्ड, रिटर्न इनवर्ड हो गया, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड मतलब जहां से निकला था वही रिटर्न जा रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया। ये होता है रिटर्न इनवर्ड मीन्स। और ये सेल्स आउटवर्ड हो गया, जो सेल्स जा रहा है आउटवर्ड, बाहर जा रहा है, और रिटर्न इनवर्ड हो गया। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स है, जो कि वर्ड से ही आपको आधे से ज्यादा मीनिंग पता चल जाएगा क्या है। सेल्स आउटवर्ड, सेल्स इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जो आता है, और आउटवर्ड मतलब जो जाता है बिजनेस के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं, शॉप से बाहर जाता है, उसे हम आउटवर्ड्स बोलते हैं। जो इनवर्ड्स जो अंदर आता है, रिटर्न वापस बिजनेस के अंदर ही आ जाते हैं स्टॉक में। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। हम सेल्स अगर सेल्स रिटर्न, अगर हम कोई सेल्स सामान परचेस करते हैं, तो वो रिटर्न देता है। अगर परचेस रिटर्न, ये सब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है, वो भी हम समझेंगे अच्छे से, और सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न वो भी अच्छे से समझेंगे। तो ये सेल्स रिटर्न इनवर्ड, जो सेल्स इनवर्ड है उसे हम बोलते हैं, वो डेबिट साइड में आता है सेल्स, क्योंकि सेल्स इनवर्ड वो हमारे बिजनेस में रिटर्न दे दिए, तो हमारे लिए तो डेबिट है ना, हमारे लिए तो फिर से उतना हो गया, तो डेबिट बढ़ गया हमारा एसेट, तो ये हो गया हमारा डेबिट, सेल्स रिटर्न। और सेल्स आउटवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स,
सेल्स हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिट हुआ। तो आउटवर्ड परचेस इनवर्ड डेबिट। परचेस जो भी इनवर्ड है हमारा, जो भी इनवर्ड परचेस हो या सेल, जो हम परचेस करेंगे तो सेल्स इनवर्ड परचेस इनवर्ड वो हमारा डेबिट होगा, और सेल्स आउटवर्ड परचेस आउटवर्ड वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आप इससे ये समराइज याद कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कैरेज इनवर्ड क्या होता है? ऐसे भी ट्रांजेक्शन आते हैं जो कि आपको मतलब समझना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर आपको मतलब ही नहीं पता तो कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर पाएंगे आप जर्नल एंट्रीज में या लेजर हो। तो कैरेज इनवर्ड क्या होता है? तो कैरेज इनवर्ड ये होता है जैसे हम अगर हम बिजनेस ओपन किए, हमें गुड्स की जरूरत है, रॉ मटेरियल हो गया या कोई भी गुड्स, फाइनल गुड्स की जरूरत है, तो जो सप्लायर होता है उससे हम कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करके उनसे हम जो भी रॉ मटेरियल, जो भी स्टॉक मंगवाते हैं हम अपने बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए जो आता है यहाँ से ट्रक या किसी व्हीकल्स में भर के, अगर तो उसके लिए चार्जेस तो लगेंगे ना, हमें जो एक्सपेंसेस हो गए वो हम हमें ही करने होंगे बिजनेस के लिए, क्योंकि हम परचेज करें। तो उसके लिए उसे इन्वेंट्री भी हम बोलते हैं, या कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होगा वो सब हमें देना पड़ेगा। तो हो गया कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड हमारे बिजनेस में आ रहा है कैरेज। कैरेज हम न्यू सप्लायर से हम ले रहे हैं तो। और अगर हम बिजनेस अपने शॉप्स को, कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं तो कैरेज आउटवर्ड जा रहा है। हम तो कहाँ से हम सप्लायर को थोड़ी ना अपना बिजनेस दे मतलब अपना स्टॉक दे सकते हैं, अपना सामान परचेस या कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो हम सप्लायर से लेते हैं और कस्टमर को देते हैं। तो जो सप्लायर से आता है वो हमें क्या होता है, कैरेज इनवर्ड होता है ट्रांजेक्शन, और जो हम कस्टमर को देते हैं वो हो गया आउटवर्ड, और जो हम लेते हैं वो हो गया इनवर्ड। मीनिंग सेम है, बस थोड़े अलग अलग वर्ड से उसके आप मतलब समझ लीजिए तो काफी इजी रहेगा आपके लिए। तो अब प्रैक्टिस करते हैं। हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यहाँ ऐड की हूँ, जो कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। और कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? तो कॉन्ट्रा एंट्री या कॉन्ट्रा एंट्री जनरल एंट्री रिकॉर्डेड इन बोथ साइड ऑफ कैश बुक। एक मतलब काफी चांसेस कभी कभी आ जाते हैं, जो कैश अकाउंट हम ओपन करते हैं उसके दो दो एंट्री बन जाते हैं कभी कॉन्ट्रा। डबल इफेक्ट होता है, जैसे बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होता है, और कभी ये राइज होता है वो भी में व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हाँ, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो एक तो हमारे पास कैश जाता है, इनडायरेक्टली कैश जाता है बैंक में, लेकिन बैंक में इनडायरेक्टली हमारे पास हमारे अकाउंट में ही आता है, तो इसमें हमें दो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री देखने को मिलता है यहाँ। नेक्स्ट, व्हेन कैश इज विड्रॉल फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से जब ऑफिस, कैश तो हमारे बैंक से घटेगा लेकिन ऑफिस यूज में कैश बढ़ जाएगा, तो ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। तो डबल एंट्री हो जाता है कभी कभी बैंक से, हमारे कैश से रिलेटेड डबल एंट्रीज हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। डबल साइड इफेक्ट मिलते हैं हमारे। तो व्हेन मनी इज ट्रांसफर बिटवीन टू बैंक अकाउंट, टू बैंक में यहाँ से पैसे ट्रांसफर होंगे दोनों बैंक अकाउंट में। ये बैंक है, ये ए का अकाउंट है, ये बी का अकाउंट, जैसे ये अंशु हो गई, ये सोनी को, ये अकाउंट हो गया दोनों। तो ये पैसा ट्रांसफर करिए इसके अकाउंट में। हाँ, और बैंक को ही करना है ना, तो ये इसमें पैसा डिक्रीज होगा, इसमें बढ़ेगा, और लेकिन रिकॉर्ड तो होगा बैंक के लिए, तो इसमें कॉन्ट्रा एंट्री ये देखने को मिलता है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है। जब डबल इफेक्ट आता है किसी भी ट्रांजेक्शन का कैश अकाउंट्स का कैश बुक में, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन करा देते हैं और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा क्या होता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो कैश, हम कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा एंट्रीज। ऐसे हम एंट्रीज करेंगे और यहाँ हम डेट कर देंगे, यहाँ हम पैसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। तो यहाँ यहाँ हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, मतलब हमारे बिजनेस में
जो गुड्स है वो आ रहे हैं और कैश जो है वो जा रहे हैं, हम कैश देकर ही, क्योंकि कैश यहाँ मेंशन है तो हम कैश देकर गुड्स ले रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, तो जो आता है, जो हमारे बिजनेस में आता है, असेट आ रहा है ना, तो असेट का क्या रूल बना बताई थी, जो असेट हमें इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट, अगर डिक्रीज होगा तो होगा क्रेडिट। तो असेट हमारे पास आ रहा है तो हम एंट्री यहाँ डालेंगे, परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे 10,000 डेबिट साइड में, और यहाँ क्रेडिट साइड में हम यहाँ 10,000 रिकॉर्ड कर देंगे, बस सिंपल। और नरेशन यहाँ लिख देंगे बीइंग, यहाँ बीइंग ऐड करना जरूरी है, हर नरेशन में हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं, बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय कैश, बस ऐसे बीइंग, ऐसे एंट्री करें, बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय कैश, हो गया नरेशन हो गया। इससे पता चला हाँ गुड्स खरीदा गया है कैश देकर, कितना कैश, 10,000, सिंपल। ये शॉर्ट डेफिनेशन, नरेशन होता है क्या है, हमारा एक फुल ट्रांजेक्शन का शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, जो एक लाइन में हम उसे एक्सप्लेन कर पाए उसे बोलते हैं नरेशन। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम सोल्ड किए हैं, सोल्ड किए हैं मतलब हमारा जो स्टॉक था वो गया है और हमारे बिजनेस में कैश आया है। तो जो कैश अगर हमारा आता है तो क्या होता है, कैश अकाउंट्स डेबिट। तो अब हमारा जो असेट तक गुड्स था वो असेट जा रहा है, अब हमारा असेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, डिक्रीज वाला हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितना हुआ 12,000, 12,000 डेबिट एंड क्रेडिट में हम रिकॉर्ड कर देंगे। और सेम जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ बताई थी, सेकंड एग्जांपल बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, ये हम रिकॉर्ड कर देंगे, ये हो गया हमारा नरेशन। तो ऐसे एग्जांपल्स है बी, जैसे पेड रेंट 2,000 इन कैश, तो हम रेंट पेड कर रहे हैं कैश से, तो कैश अकाउंट टू कैश जा रहा है ना, हाँ, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ऐसे होगा। रिसीव कमीशन, कमीशन हमारा रिसीव्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैसे होगा, तो कैश अकाउंट्स टू कमीशन अकाउंट्स। पेड सैलरी, ऐसे होंगे। आप ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चंस भी ऐड की हूँ, 5 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, ये सब आप कीजिएगा। ये कॉन्ट्रा एंट्री होता क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री जब हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो डबल एंट्री एराइज होता है, कैश बुक में हम डबल एंट्री एराइज कर देते हैं। तो विड्रॉल बैंक ऑफ फॉर ऑफिस यूज, जब दो बैंक में ट्रांसफर मनी होता है तो इस टाइम में ये तीनों, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये पीवाईक्यू में भूल गई, पीवाईक्यू में पूछा गया था लास्ट ईयर ईपीएफओ एग्जाम में, कि कॉन्ट्रा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे, वहां स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो ये अगर ये आपको समझ नहीं आता, एक दो बार और रिवाइज करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ क्लास हमारा होता है ओवर। तो आपको आई होप अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा कि इसमें इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग होता क्या है, इसका इक्वेशंस क्या है, गोल्डन रूल्स क्या है, जर्नल क्या होता है, उसका अकाउंटेंसी साइकिल क्या होता है, साइकिल कैसे वर्क करता है वो सब, फिर लेडजर क्या होता है, ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, नरेशन क्या होता है, डेटार्स क्रेडिटर्स क्या होता है, कैरेज इनवर्ड वो क्या होता है, वो सब वे ट्रिक्स के साथ हम पढ़े हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, थ्रू एग्जाम्पल के साथ हमें सब पढ़ाई में। आई होप इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ आई होगी, और क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ ये दीपावली के बाद, दीपावली के बाद नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगी। और आई होप लेबर लॉ का भी क्लास आप लोग कर रहे हैं, जो कि आज मैं लेके आने वाली हूँ, दो दो एक्ट आज कराऊंगी नाइट में। तो और इसकी ये जो पीडीएफ में जो कराई हूँ क्लास, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और ये जब मैं अकाउंटेंसी का पूरे टॉपिक में कवर कर दूंगी तो आपको इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन इसी से फंसेंगे, और ना ही फंसेंगे तो आप मुझे बताना, ठीक है।
क्योंकि मैं पूरे रिसर्च और एक्सपीरियंस के साथ में ये बोल पा रही हूँ कि हाँ, यहीं से आएंगे 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कोई हल्के में मत लेना 300 मोस्ट या 500 क्वेश्चंस को। ये पूरे रिसर्च, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो कि अभी के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब मैं इसमें इंक्लूड करूंगी 300 मोस्ट। एक बार बस ये पूरे टॉपिक्स कवर हो जाए अकाउंटेंसी का, फिर मैं आपको ये क्वेश्चंस दूंगी। तब तक आप मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल्स दी हूँ वो आप सॉल्व कीजिए। और एक बार जैसे होता है ना, कंसिस्टेंसी में आप प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेटर समझ आएगी। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, छोड़ दिए, समझ नहीं आया। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जो बच्चे कोर्स अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो जो कोर्स खरीद नहीं सकते, जो कि 4-5 हजार का मिलता है, तो वो ये फ्री क्लास से उनको बेनिफिट मिले। बस मैं यही चाहती हूँ, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी ट्रिक्स अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।